शुरुआती दृश्य में स्मेगोल, एंडी सर्किस और उसका दोस्त डेगोल, थॉमस रॉबिन्स मध्य पृथ्वी के उत्तर में ग्लेडन फील्ड्स के पास मछली पकड़ रहे हैं। डेगोल को एक शक्तिशाली पकड़ द्वारा नदी में खींचा जाता है और नदी के तल में चमकती हुई वन रिंग की खोज करता है। वह इसे इकट्ठा करता है और नदी से बाहर निकलता है। स्मेगोल उसे इसे सहलाते हुए देखता है और जैसे ही वे दोनों रिंग की शक्ति के आगे झुकते हैं, वे झगड़ने लगते हैं। स्मेगोल यह कहते हुए इसकी मांग करता है कि यह उसका जन्मदिन है और यह उसका उपहार होना चाहिए। झगड़ा एक लड़ाई में बदल जाता है और स्मेगोल अपने दोस्त का गला घोंट देता है ताकि आखिरकार उसकी मुट्ठी से रिंग निकाल सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्मेगोल को उसके समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया और भगा दिया गया। अपने अकेलेपन और शर्म से बुरी तरह पीड़ित स्मेगोल रिंग के प्रति अपने प्यार में सांत्वना पाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे उसके दिमाग को प्रताड़ित करती है। पहाड़ों में उसकी कठिनाइयां उसके आकार को गोलम में बदल देती हैं। जैसे ही फ्लैशबैक खत्म होता है, हम वर्तमान में वापस चले जाते हैं, जहां मोर्डोर के बाहरी इलाके में फ्रोडो, एलियाह वुड और सैम सीन एस्टन एक कोठरी में आराम कर रहे हैं। सैम जागता है और देखता है कि उसका मालिक सोया नहीं है। दिन भी उतने ही काले होते जा रहे हैं जितने वे मिनस मोरगुल और मोर्डोर के करीब पहुंच रहे हैं। गोलम आता है और उनसे आगे बढ़ने का आग्रह करता है। पश्चिम में दूर आरागोर्न, विगो मोर्टेंसन, लेगोलास, ऑरलैंडो ब्लूम, गिमली, जॉन राइस डेविस, गैंडालफ, इयान मैकेलन, थ्योडेन, बर्नार्ड हिल और ईमर कार्ल अर्बन फैंगॉर्न से इसेनगार्ड की ओर जा रहे हैं, जहां वे ईसेनगार्ड के मलबे के बीच दावत करते हुए मैरी, डोमिनिक मोनागन और पिप्पिन बिली बॉयड से मिलते हैं। फिर वे ऑर्थैंक में ट्रिबर्ड से मिलते हैं, जहां सरूमन क्रिस्टोफर ली फंस गया है। गैंडालफ ने गिमली के सरूमन को मारने के आह्वान का विरोध करते हुए कहा कि जादूगर के पास अब कोई शक्ति नहीं है और वह आगे कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। जब वे बात कर रहे होते हैं तो पिप्पिन फ्लॉट्सम के बीच पलंतिर को देखता है और उससे मोहित हो जाता है, लेकिन गैंडालफ जल्दी से उससे यह मांगता है और अपने लबादे के नीचे छिप जाता है। फिर समूह एडोरस की ओर जाता है, जहां राजा थियोडेन ने हॉर्नबर्ग की लड़ाई के विजयी मृतकों की जय जयकार के लिए एक दावत तैयार की है। वहां योविन, मिरांडा ऑटो आरागोर्न के लिए स्नेह दिखाती है, जिसे थियोडेन नोटिस करता है। वह उससे कहता है कि वह उसके लिए खुश है। आरागोर्न एक सम्माननीय व्यक्ति है और हेल्म्स डीप में जीत का वास्तुकार है। गैंडालफ आरागोर्न को खोज पर अपनी चिंताएं भी व्यक्त करता है। आरागोर्न उसे अपने दिल की बात पर भरोसा करने के लिए कहता है कि फ्रोडो अभी भी जीवित है। रात में गोलम जागता है क्योंकि फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं और खुद से बड़बड़ाने के लिए एक तरफ चला जाता है। उसका दुष्ट आधा स्मेगोल में कुछ संदेह महसूस करता है और जोर देता है कि अगर वह एक बार हत्या कर सकता है डेगोल का जिक्र करते हुए, तो वह इसे फिर से कर सकता है। फिर गोलम स्मेगोल को उनकी योजना के माध्यम से आगे ले जाना शुरू करता है ताकि हॉबिट को सिरित अनगोल में शेलोब के चंगुल में पहुंचाया जा सके, जिसके बाद अंगूठी को पुनः प्राप्त किया जा सके। सैम यह सुनता है और गोलम को उसके विश्वासघात के लिए पीटना शुरू कर देता है। फ्रोडो हस्तक्षेप करता है, यह कहते हुए कि उनके मार्गदर्शक के रूप में गोलम उनकी खोज के लिए आवश्यक है। सैम आज्ञा मानता है और गोलम उसे एक बुरी मुस्कान देता है, जबकि फ्रोडो की पीठ मुड़ी हुई है। उसी रात एडोरस में पिप्पिन की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। गैंडालफ को प्लांटर से मुक्त करते हुए वह उसमें झांकता है। पिप्पिन को एक पत्थर के आंगन में एक सफेद पेड़ का दृश्य दिखाई देता है जिसे आग लगा दी गई है, लेकिन ऐसा करते समय वह सौरोन द्वारा पकड़ा जाता है और मानसिक यातना और पूछताछ के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आरागोर्न उसे बचाने की कोशिश करता है और इस तरह खुद को कुछ समय के लिए सौरोन के सामने उजागर करता है। पिप्पिन अपने कष्ट से उबर जाता है और यह पता चलता है कि उसने सौरोन को अंगूठी के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। पिप्पिन के व्हाइट ट्री के दर्शन से गैंडलफ यह अनुमान लगाता है कि सौरोन
अब मिनस तिरिथ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वह पिपिन को अपने साथ लेकर चेतावनी देने के लिए निकल पड़ता है ताकि प्लांटर, जो अब आरागोर्न के पास है, को देखने की उसकी इच्छा फिर से वापस न आए। रिवेंडेल को छोड़कर अमर भूमि की ओर जाते हुए अरवेन लिव टाइलर को आरागोर्न से अपने बेटे का दर्शन होता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उससे झूठ बोला था कि उसके साथ भविष्य में कोई संभावना नहीं है जिसे वह प्यार करती है। वह रिवेंडेल लौटती है और एल्रोंड को आश्वस्त करती है कि उसने एल्डार के जीवन को त्याग दिया है, इसीलिए अब वह आरागोर्न को नहीं छोड़ सकती। वह अपने पिता से कहती है कि जैसा कि लोक कथाओं में कहा गया था, नर्सिल को फिर से गढ़ने का समय आ गया है। नर्सिल एलेंडिल की तलवार है जिसने बहुत पहले दूसरे युग के अंत में सौरोन की उंगली से अंगूठी काट दी थी। इस बीच फ्रोडो, सैम और गोलम मिनस मोरगुल पहुंचते हैं। दुश्मन से सावधान बे फौ खांडली है। वे घुमावदार सीढ़ी सिरित अनगोल के दर्रे की ओर जाने वाली का पता लगाते हैं, जो शापित शहर के चारों ओर चट्टानों में छिपी हुई है। ठीक उसी समय शहर के दरवाजे खुलते हैं और अंगमार के चुड़ैल राजा लॉरेंस मैकग्राट